हेलो क्लास। हम चैप्टर 3 कर रहे थे जिसमें हम स्क्वायर्स पढ़ रहे थे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, राइट। लास्ट प्रॉपर्टी हमने की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और कुछ मतलब क्या था, हाउ टू राइट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्यू नंबर। ठीक है, वो कुछ पैटर्न्स होते हैं। आज हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आप आगे पढ़ोगे, जिसके अंदर आप ये बेसिकली अप्लाई होता है आपके ट्राइंगल के अंदर, जिसमें आपकी दो साइड के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर। पर आपने अभी साइड्स या ट्राइंगल के उससे नहीं देखना, आपने सिर्फ पाइथागोरियन थ्योरम में एक चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, 3 नंबर्स है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब कहलाएंगे, ये एक ही फैमिली के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब कहलाएंगे? अगर किन्हीं दो डिजिट की स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो की स्क्वायर का सम इज इक्वल टू थर्ड डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि जैसे ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 4 3 5, तो मान लो ये 4 3 5। अब हम क्या करेंगे, इन सब का पहले स्क्वायर करके रख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 एंड 25। इनमें से अब ये आपका स्क्वायर हो चुका है, यानी कि 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। इनमें से दो डिजिट के स्क्वायर का सम, यानी कि यहाँ पे हमने स्क्वायर तो कर ही लिया, दो का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 16 + 9, क्या हमारा 25 आ रहा है? यस आ रहा है। सो दैट मीन्स दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अब जैसे कि अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, कुछ नेचुरल नंबर के गिवन नेचुरल नंबर, ये हर किसी नंबर के लिए अप्लाई नहीं करेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपके लिए अप्लाई करेगा कुछ ट्रिपलेट्स के लिए जो जो वैल्यू में डिप करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ किसी ट्रिपलेट में अप्लाई ना होते हो। कुछ नेचुरल नंबर जो आपको दे रखे होंगे ऑलरेडी, उनके लिए ये चीज़ आपके अप्लाई करेगी। यानी कि 4 मान लो m आपका 2 है, तो अगर आप इसमें डालोगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो जो उनका रिजल्टिंग डिजिट्स आएगी, यानी कि मान लो m हमारा 2 है, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आप जब आपके 3 डिजिट्स निकालोगे, 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 एंड 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 5। तो यस दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमने निकाल लिया। अब जैसे हम फॉर गिवन नंबर, याद रखना ये आप कंसेप्ट इसमें कब प्रूव करोगे, ये आपको पाइथागोरियन की जो ये फॉर्म है, ये हो सकता है कुछ और दे रखी हो, m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2, कुछ भी दे रखा हो सकता है फॉर गिवन नंबर m। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर के लिए अप्लाई हो, लेकिन ये चीज़ आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब बनेगा जब आपकी ये थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है, जैसे m हमारा 3 आया, तो 2 × m 6, m स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 एंड 9 3 स्क्वायर 9 + 1 10। क्या ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? कैसे देखोगे? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड 1। तो आप कैसे देखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये आपका है या नहीं है? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, अगर इनमें से किसी भी दो के स्क्वायर का सम आपके तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है, स्क्वायर हमने कर लिया, यानी कि इनमें से किसी दो का सम तीसरे के अगर इक्वल होता है, तो यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नहीं आता, किसी भी पेयर को बना के नहीं आता, सो दैट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और एक चीज़ और चेक करने की होती है कि अगर आपको कि हम सबका स्क्वायर करके सबको प्लस करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है जो इक्वल करके आपका आएगा दैट इज विल बी योर लार्जेस्ट डिजिट अमंग 3। इन तीनों में से सबसे बड़ी डिजिट वही होगी। जैसे इसके अंदर आपका 10 स्क्वायर, और बाकी जो बचेंगे जो इसके स्मॉल होंगे, उन दोनों के स्क्वायर का सम आप करके देखेंगे, अगर वो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है तो यस दिस आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज। अब देखो, अब जैसे कि अब मैं आपको एक पैटर्न और बता रही हूँ। अब ये 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर 25 स्क्वायर, ये पैटर्न आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। इससे पहले आप ये 11 वाला पैटर्न देखिए, 1 स्क्वायर 111 स्क्वायर। इसके अंदर आपका क्या होता है, आप जितनी भी डिजिट को, जैसे 11 स्क्वायर 111 स्क्वायर या फिर
1111 स्क्वायर जितने भी आपके पास आएंगे, यानी कि अब इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 स्क्वायर आपको सबको पता है 1। अभी कैसे हुआ, अभी देखो, अब आपके पास जैसे 11 का स्क्वायर है, आपको क्या चीज़ करनी है, कितनी बार 1 है आपका, 2 बार। तो सबसे पहले आपने बीच में लिखना है 2, और इसके आगे जितने भी आपके नंबर, जैसे 2 से पहले आपका 1 ही बनता है तो 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जैसे 111 का स्क्वायर है, तो आपने क्या डिजिट बीच में रखनी है, सबसे बीच में आपने 1 2 3, तो सबसे पहले आपने 3 रखना है, और इससे पहले आपकी जितनी भी 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 से पहले आपका क्या आता है 2 और 1, आपने इस ऑर्डर में 2 1 2 1 इस तरीके से लिखना है। अब आपके पास मान लो ये 4 में मैं आपको 5 करके दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 है, तो आपने बीच में लिखना है 5, इससे पहले आपका 4 3 2 1 4 3 2 1, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगी। अब देखो जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, विदाउट एक्चुअल एडिशन करने के बजाय फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 9 ओड का मतलब क्या है, 9 स्क्वायर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जितने भी फर्स्ट ऑड नंबर होंगे आप उसी n नंबर का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट 9 ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 81। ओके, करके भी देखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अभी हमने इनको प्लस नहीं करना, हमने 9 स्क्वायर करके दिखाना है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो आपका थर्ड आपका लिखा हुआ है, हालांकि ये 4 या जो भी होगा, फॉर एन ओड नंबर m, किसी ओड नंबर में अदर देन 1 के अलावा, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर गिवन एज दिस। मैंने आपको बताया था 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 था। अब इसके अंदर क्या है, 2m की जगह m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2। ये आपको कंसेप्ट ऑलरेडी गिवन है। अब इस किसके लिए गिवन है, इफ m इज इक्वल टू 9। अगर हम इस कंसेप्ट में अगर 9 पुट करते हैं, यानी कि आपके पास जो कंसेप्ट दे दिया m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसके अंदर आपको एक m दे दिया 9। अब 9 पुट करके देखो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं। अगर m इज इक्वल टू 9 पुट करोगे तो पहला 9 और 9 स्क्वायर माइनस 1/2, 9 स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, तो आपको क्या बनेगा 9 81 माइनस 1/2 और 81 प्लस 1/2। तो आपका क्या चीज़ बनी, 9 80/2 एंड 82/2, 90 40 एंड 41। और ये आपके पाइथागोरस, ये आपके ट्रिपलेट्स हैं ऑलरेडी। अब इसको चेक कैसे करोगे, मैंने बताया था, सॉरी दिस इज 9। अब इसको चेक कैसे करोगे कि अगर आपके 2 डिजिट के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, तो आपको बताया था जो सबसे बड़ा होगा उसके स्क्वायर को इस तरफ लिखोगे और इसके स्क्वायर को एक तरफ लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो 81 प्लस 1600 और ये आपका 1681 ही आता है, और ये दैट इज वाई इट इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप 8 तक आराम से कर सकते हैं इन्हीं तरीक़ों से। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, 20 ऑड नंबर्स का फर्स्ट सम क्या होगा, 20 का स्क्वायर, तो आपको पता है क्या होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें आपको चेक कैसे करना है, 2 के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, यानी कि जैसे 28 195 197 है, आपने कैसे प्रूव करना है, 28 का स्क्वायर निकालना है, 195 का स्क्वायर निकालना है, 197 का स्क्वायर निकालना है। अगर इनमें से जो सबसे बड़ा है इक्वल आता है और इन दोनों का प्लस करके आपका आंसर सेम आता तो यस दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नहीं आता तो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या होता है, फैक्टराइजेशन से करोगे, अगर पेयर बनते हैं सारे तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जिसका पेयर में एक भी छूट जाता है, जैसे कि अगर आपके पेयर बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में एक 2 और एक्स्ट्रा आ गया, 2 पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा बच गया, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से आपने चेक करना है, जो हमने सबसे पहली क्लास में किया था चैप्टर 3 की, तो वो आप कर लेंगे। एंड यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, दैट यू कैन ऑल्सो चेक। फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर आपका इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर आपका ऑड होता है, राइट। तो आप ये देखो, अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर है, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, पर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है और कौन
सा नहीं, ऑड नंबर। तो जो आपका नंबर एंड में ऑड होगा तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। जैसे कि 1521 इट इज़ ऑड, 169 दिस इज ऑड, तो ये आपके ऑड नंबर का स्क्वायर है। अब बाकी जितने भी आपके इवन है जैसे 16561 ये भी ऑड, 10609 ये भी ऑड, और बाकी सारे इवन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। सेम तरीके से आपने चेक करना है, जैसे 7 8 9। अब आपने जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर अलग से और इन दोनों के स्क्वायर को करके उनका प्लस करके अगर आपका सेम आता है तो यस, जैसे कि आपका जैसे 7 8 9, 7 8 और 9, 7 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 7 स्क्वायर 49, 64 एंड दिस इज 81। अगर अब इन दोनों का सम करके इसके इक्वल आता है तो ये जैसे पाइथागोरस ट्रिपल, अगर नहीं आता तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। यानी कि अब आपने जैसे 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर है तो आपने कितने सम का ऑड नंबर करना है, यानी कि 12, फर्स्ट 12 ऑड नंबर का सम करके इस तरीके से लिख के दिखा देना है। ये भी आप कर चुके हो, ये भी आप कर चुके हो मेथड, और ये अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया, अब जैसे कि ये वाला आपको मैं पार्ट करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, आपको कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको ऊपर से मेथड ऑलरेडी दे रखा है कि कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि पैटर्न ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कितने वंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपके पास, जब आपके पास 7 1 है तो आपने बीच में 7 लिखना है और इससे पहले 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें अगर आप पैटर्न खुद फॉलो कर सकते हैं तो आप करके देखिए, नहीं तो मैं इसकी आपको वीडियो कर दूँ।